नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्याये दर्पणे तनिविसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोयसव्यसाहुणं पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के 1008 देवादेव परशनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शायद वाणी जयवंत हो। यहाँ पर ज्ञान की चर्चा चल रही थी कि आत्मा में अनंत गुण हैं और उन अनंत गुणों में मात्र ज्ञान और दर्शन जो है वह चेतन है और सारे अनंत गुण जो हैं वो अचेतन है। अब जीव को जो पुरुषार्थ करना है वो किस में करना है? विष्णु भाई, मैं पुरुषार्थ कौन सा करूं कि मेरे कर्मों का बंध हो जाए? भगवान की मूर्ति को पकड़ूं, भगवान के मंदिर में जाकर के एक बड़ा सा विधान रचाऊं कि भगवान की मूर्ति के ऊपर पंचामृत अभिषेक करूं? क्या करूं कि मेरे सारे कर्म नष्ट हो जाएं? हे जीव, तूने कर्म बांधे कैसे? तूने कर्म बांधे कैसे? ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक? हे जीव, अज्ञान पूर्वक कभी भी कोई काम होता ही नहीं है। अज्ञान पूर्वक कोई काम होते ही नहीं है। ज्ञानचंद जी, जब तू तहसीलदार था, जब लोगों से रिश्वत ले रहा था तो जान जान के कि अज्ञान से, जब रिश्वत ले रहे थे, जब तुम्हें पता नहीं था कि ये पाप है। हे जीव, ज्ञान तो ज्ञान है, ना ज्ञान मिथ्या है ना ज्ञान सम्यक है। ज्ञान तो ज्ञान है, मिथ्या और सम्यक क्या है? तो वह दर्शन मोहनी है। संजय भाई, नाली देखी तुमने? नाली में क्या है और कुएं में क्या है? तो कुएं के पानी पीने योग्य है कि नाली का पानी पीने योग्य है? नाली का क्यों नहीं है? हे जीव, पानी में अशुद्धि होती नहीं है। जो दिख रहा है वह भी झूठ है। विष्णु भाई बोरा, तुमने दूध पिया कभी? प्योर की पानी वाला है, प्योर की पानी वाला पेवर पिया ना? अब तुमने जो पेवर दूध पिया उसमें 1 लीटर पानी मिला दो तो कितना हो जाएगा? 2 लीटर हो गया ना। अब पानी दिख रहा क्या? पानी नहीं है क्या?
ओह, संजय भाई, पानी नहीं दिख रहा है फिर भी पानी क्यों? हे जीव, जो संसार में है वही होता है क्या? दूध में पानी तुमने नहीं मिलाया फिर भी दूध में पानी मिला हुआ है, नहीं दिख रहा है फिर भी पानी है। और दूध भिन्न है, पानी भिन्न है, भले दूध में पानी नहीं दिखे फिर भी भिन्न भिन्न है। संजय भाई, यदि दूध में मिलाया हुआ पानी दूध हो गया होता तो पतला नहीं होना था, और फिर जब अग्नि पे रखोगे तो दूध पानी उड़ना नहीं चाहिए था। वह दिख नहीं रहा है लेकिन है दोनों भिन्न भिन्न। नाली में जो पानी है वह गंदगी पानी में आज तक मिली नहीं, पानी तो शुद्ध ही है। गंदगी कहाँ है? गंदगी कहाँ है? संजय भाई, गंदगी गंदगी में है और पानी पानी में है। गंदगी और पानी दोनों एक में एक हो गए हों, यह मिथ्या दृष्टि की बुद्धि है। मिथ्या दृष्टि ऐसा सोचता है कि पानी में, नाली में पानी चला गया, पानी गंदा हो गया। पानी गंदा हुआ ही नहीं, पानी तो स्वच्छ ही है। और पानी तीन काल में कभी गंदा होगा नहीं। नेवा शतो जन्म शतो न नाशो दीपस्तमा पुद्गल भाव तोस्ति। आज तक एक भी द्रव्य नया उत्पन्न हुआ नहीं है और कोई भी द्रव्य के अभाव हुआ नहीं है। अनंत काल पहले जो द्रव्य जैसा था वह वैसा आज भी है और अनंत काल बाद भी रहेगा। इसी के श्रद्धान का नाम है सम्यक दर्शन। हे जीव, हे जीव, निश्चय व्यवहार के चक्कर में मत पड़। निश्चय मतलब सत्य और व्यवहार मतलब असत्य। हे जीव, कौन कह रहा तुझसे पी? कौन कह रहा तुझसे पीने की बात नहीं चल रही। तुझसे पूछ रहे कि पानी है कैसा। संजय भाई, पानी है कैसा? तेरा श्रद्धान कैसा है? पानी तो जैसा था वैसे ही है। वह पानी में आज तक कीचड़ मिला नहीं, और यदि पानी में कीचड़ मिल गया होता तो आज पृथ्वी पे पानी होता नहीं। क्यों? संजय भाई जी बताओ, तुमने कभी लघु शंका की लघु शंका? वो लघु शंका आई कहाँ से? किसका? जो तूने पानी पिया था वह तेरे शरीर में गया और शरीर के जो अवयव थे उनके प्रदेश कौन सा संबंध हो गया? तादात्म्य संबंध। कौन सा संबंध हुआ? संजय भाई देखो, अब गहरा विषय, क्योंकि देखो लोग कम आएंगे तो अपन कठिन विषय लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि देखो गरिष्ठ लोग आएंगे तो फिर अपन वरिष्ठ बताएंगे। संजय भाई, नाली में पानी गया, नाली में नाली के कीचड़ का और पानी का कौन सा संबंध हुआ? नीरज भाई, कौन सा संबंध है? नहीं, तात्कालिक नहीं, संयोग संबंध, तादात्म्य संबंध, समवाय संबंध, कौन सा संबंध हुआ? कि तादात्म्य संबंध हुआ? संजय भाई, संयोग संबंध हुआ, कीचड़ का पानी का संयोग संबंध है कि तादात्म्य संबंध है कि समवाय संबंध है? कौन सा संबंध है? कि वो क्या बोलते हैं, संश्लेष संबंध है जी। कौन सा संबंध है? तादात्म्य है। क्यों? हे जीव,
तादात्म्य संबंध नहीं है, संश्लेष संबंध है। तादात्म्य संबंध अभेद में होता है, समवाय संबंध अभेद में भेद का कथन होता है, तब होता है। संयोग संबंध, तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं वह तेरा संयोग संबंध है। संयोग संबंध भिन्न प्रदेश भिन्न दिखें, स्थूल भिन्न संबंध को संयोग संबंध बोलते हैं और सूक्ष्म संयोग संबंध को संश्लेष संबंध बोलते हैं। दूध में पानी मिलाया, संश्लेष संबंध है। नाली में कीचड़ में पानी मिलाया, संश्लेष संबंध है। संयोग संबंध भी है कथनचित। वो तुम्हारा देखो, इस माइक वाले को बोलो कि आना पड़ेगा। ज्ञानचंद जी, ठीक है, गाड़ी नहीं चलाना है, गाड़ी बाद में चलाना है, क्योंकि देखो डिस्टर्ब हो जाएगा सब। इसलिए तो सुनो, जो संश्लेष संबंध है वो सूक्ष्म रूप से इतना हुआ है। दूध में पानी डाल दिया तुमने, पानी के प्रदेश भिन्न हैं, दूध के प्रदेश भिन्न हैं, लेकिन फिर भी देखने में ऐसा लगता है कि दूध और पानी दोनों एक में एक हो गए, लेकिन दोनों एक में एक हुए नहीं। तादात्म्य संबंध वहाँ होता है जहाँ दोनों एक में एक हो जाए। आत्मा का ज्ञान से तादात्म्य संबंध है, आत्मा का दर्शन से तादात्म्य संबंध है। पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण से तादात्म्य संबंध है। अब ऐसी शक्कर लाओ संजय भाई जो मीठी ना हो, शुगर फ्री आती ना। तो अब एक काम करना, विष्णु भाई बोहरा, तुम दुकान पे जाना कराने की और उससे बोलना 1 किलो शक्कर दे दो, ठीक है ना। 1 किलो शक्कर लेना और उसकी पूरी मिठास निकाल लेना और शक्कर वापस कर देना, ठीक है। धर्मचंद जी शास्त्री समझो, देखो 1 किलो शक्कर की उसने 40 रुपये कितने की आती, 40 की आती ना। तो 40 रुपये की शक्कर उससे लेना और 1 किलो उसको वापस दे देना। तुम्हें शक्कर चाहिए कि मिठास चाहिए? मिठास चाहिए ना, तो शक्कर में से मिठास निकाल लेना, शक्कर उसकी वापस कर देना। हे जी, शक्कर से मिठास भिन्न होती नहीं, क्योंकि शक्कर का और मिठास का तादात्म्य संबंध है, एक में एक संबंध है। और जिस क्षण उसकी मिठास खत्म हो जाएगी उस क्षण उसका शक्कर नाम नहीं रहेगा। फिर शक्कर कोई कहेगा क्या? ज्ञानचंद जी समझो मेरी बात, तुम 40 रुपये दे कर के 1 किलो शक्कर लाए, लेकिन घर लेकर के आए और खाई तो मीठी नहीं खट्टी थी। अब क्या करोगे बताओ? क्या बोलोगे? अच्छा है दुकानदार, देखो दुकानदार कितना अच्छा है, इसने मुझे शक्कर दे दी। हे जीव, जो मीठा नहीं वह शक्कर नहीं, बिना मिठास के शक्कर होती नहीं। जहाँ जहाँ शक्कर है वहाँ वहाँ मिठास है, और जहाँ जहाँ शक्कर नहीं है वहाँ वहाँ मिठास नहीं है शक्कर में, ठीक है ना। तो हे जीव, शक्कर का मिठास का तादात्म्य संबंध है, पर्याय रूप द्रव्य रूप नहीं। देखो अभी, क्योंकि देखो मोबाइल में बहुत सारे ज्ञानी सुनते हैं तो फिर वो बोलेंगे महाराज ने गड़बड़ कर। गड़बड़ नहीं करे यार। एक द्रव्य रूप तादात्म्य संबंध, एक पर्याय रूप तादात्म्य संबंध, शक्कर का मिठास का तादात्म्य संबंध पर्यायार्थिक नय से, और आत्मा का ज्ञान का तादात्म्य संबंध द्रव्यार्थिक नय से। क्यों विपरीत हो गई? बोलो संजय भाई। संजय भाई, पर्याय का स्वभाव, द्रव्य का स्वभाव, स्वभाव भी 2 प्रकार के। पर्यायगत स्वभाव भिन्न है, द्रव्यगत स्वभाव भिन्न है।
पर्यायगत स्वभाव पर्याय के साथ चलेगा, द्रव्यगत स्वभाव त्रिकालिक चलेगा और पर्यायगत स्वभाव जो है वो तात्कालिक चलेगा। शक्कर मीठी कब तक? जब तक उसमें शक्कर नाम है, शक्कर पना है, उसके शक्कर पने का परिणमन जैसे होगा उसकी मिठास का भी परिणमन हो जाएगा। ज्ञानचंद जी हे जीव, ज्ञानचंद जी ने 1 किलो शक्कर खाई। 1 किलो, अब देखो जीवन में गए थे ना, तो 1 किलो शक्कर खाई। ज्ञानचंद जी शक्कर कहाँ है? पेट से निकल गई ना, तो जो निकाली थी ना उसको भी कटोरे में रख लेना था। हे जीव, जो निकाला था ना उसको कटोरे में रख के उसकी चाय बनाते फिर क्यों? अब देखो छी 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 कर रहे हैं जीव, ये छी छी करना भी सम्यक दर्शन का दोष है। निर्विचिकित्सा अंग है ना, वस्तु को वस्तु रूप से देख घृणा करना भी कर्म बंध का कारण है। हे जीव, संजय भाई समझ मेरी बात, शक्कर तो खाई थी 1 किलो, लेकिन वो निकाली थी, लेकिन जो निकाली थी उसकी चाय क्यों नहीं बनाई? हे जीव, तो वही यही तो घंटा भर से समझा रहे हैं कि हे जीव, उस पर्याय का जैसे ही परिणमन होगा अब वह शक्कर नहीं रहेगी, और जब शक्कर नहीं रहेगी तो उसमें मिठास भी नहीं रहेगी। हे जीव, वो द्रव्यार्थिक है, द्रव्यार्थिक त्रिकालिक होता है और पर्यार्थिक जो होता है वह तात्कालिक होता है, समय विशेष के लिए होता है। और वह शक्कर की मिठास भी नीरज भाई, शक्कर की मिठास भी क्या जब शक्कर बनी थी तो वह मिठास जो उसमें थी वही 1 साल बाद भी रहेगी क्या? क्यों? उस शक्कर की मिठास में प्रति समय परिणमन चल रहा है। आज 9:10 पे जो मिठास थी वह 9:11 पर वह मिठास नहीं है, उसका परिणमन होकर के बदल चुका। शक्कर का तो ठीक केवल ज्ञान में, सर्वज्ञता में भी परिणमन चल रहा है। केवल ज्ञान पवन भाई, केवल ज्ञान हो गया, अब कब तक रहेगा? व्यवहार नए से हे जीव, जो तुझे केवल ज्ञान आज हुआ है, इस समय इस सेकंड हुआ है, वह उसी समय उसी सेकंड पे समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो रहेगा वो नया ही आएगा, वो नहीं रहेगा। नहीं, देखो सर्वज्ञता केवलत्व रहेगा, लेकिन वह केवलत्व भी प्रति समय नया आएगा। केवलत्व के बाद केवलत्व की पर्याय, केवलत्व के बाद केवलत्व की पर्याय, सर्वज्ञत्व के पास सर्वज्ञत्व की पर्याय, सर्वज्ञत्व की पर्याय, वह पर्याय अपेक्षा, संतान अपेक्षा, वह कंटिन्यूटी की अपेक्षा अनंत काल तक रहेगा। लेकिन वही रहेगा क्या? वह नहीं रहेगा। धर्मचंद जी शास्त्री, तुम्हारा जन्म हुआ था 70 साल हो गए ना, तो जिसका जो जन्म हुआ था वही हो क्या? धर्मचंद शास्त्री, जिसका जन्म हुआ था वही हो क्या? तो जिसका जन्म हुआ था वो कहाँ है? जिसका जन्म हुआ था वो कहाँ है? गया। जे जो बैठा है जे नया ही है। और धर्मचंद जी शास्त्री, जो तुम घर से आए थे वो घर नहीं जाओगे, घर दूसरा ही जाएगा।
जो घर से आया था वो घर जाएगा क्या? पुनि संगी, जो घर से आया था वो घर जाएगा क्या? हे जीव, उसका परिणमन समाप्त हो गया, वह खत्म हो गया, अब वह घर नहीं जाएगा। घर जो जाएगा वो दूसरा ही जाएगा। हे जीव, नहीं देखो ना, स्थूल चर्म की चक्षु स्थूल को ही देख पाएगी। जब तुम आत्मा के चक्षुओं से देखेगा तो तुझे बहुत कुछ दिखेगा। संजय भाई, शिखर जी के कभी क्या दिखा तुम्हें बता? क्या देखा? टोके देखी ना? तो क्या शिखर जी में मात्र टोके ही हैं? समझे बात को? शिखर जी में मात्र क्या टोके ही हैं? क्या है? हाँ, धरती भी। और क्या है? जिस दिन तू हजार बार शिखर जी देखे चले जा, लेकिन मेरी गारंटी है कि तू संपूर्ण शिखर जी को नहीं देख पाएगा। परिवर्तन भले हो जाए, लेकिन उसमें जितनी वस्तुएं हैं वो पूरी नहीं देख पाएगा। जिस दिन केवल ज्ञान का चश्मा लगाएगा, उस दिन तू पूर्ण शिखर जी को देख पाएगा, उसके सूक्ष्मत्व को देख पाएगा, एक एक वस्तु को देख पाएगा। लेकिन जब तक केवल नहीं है, क्षयोपशम है, और जितनी बार शिखर जी जाएगा उतनी बार तुझे कुछ नया दिखेगा, जबकि वह वस्तु पहले भी थी। नीरज भाई, यही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ, इसको लेके बैठो। जितनी बार पढ़ोगे कुछ ना कुछ उसमें से नया निकलेगा। मेरे इन चर्म चक्षुओं से छूट गया था, क्षयोपशम से छूट गया था, इसलिए बार बार मुझे नया मिल रहा है। लेकिन हे संजय भाई, नया तुझे जो मिल रहा है वह भी पहले से था, लेकिन मेरा क्षयोपशम नहीं था, इसलिए मैंने उसको पकड़ नहीं पाया है। इसलिए हे जीव, आँखों की इतनी शक्ति नहीं है कि वह सबको पकड़ सकें। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा निर्णय होता है कि जो मैंने आँखों से देखा है उतना ही नहीं है, अभी बहुत सारा है, और जो बहुत सारा अदृश्य है उसको ज्ञान के चक्षुओं से देखना पड़ेगा, आँखों के नेत्रों से देखना पड़ेगा। आँखों के नेत्रों से जब देखेगा तब तुझे अदृश्य भी दिखेगा। पुनि संगे, समझ मेरी बात? क्या बातें कर रहा है? देखा, फंस जाता है फोन में ऐसा है। हे पुनि संगी, इस भवन में तूने जो देखा क्या वही है कि और भी है? इस भवन में संजय भाई अभी और भी बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन लोगों को देखने के लिए तुझे अलग चक्षु लगाने पड़ेंगे। अलग क्षयोपशम चाहिए। जितना क्षयोपशम बढ़ता जाएगा उतना तेरी दृष्टि बढ़ती जाएगी, उतना तुझे सूक्ष्मता का ज्ञान होता जाएगा। इस कमरे में पवन भाई अनंत पुद्गल के स्कंध लटक रहे हैं, दिख रहे क्या? और एक एक पुद्गल स्कंध जो है वो अनंत पुद्गलों से मिलके बना है, लेकिन दिख रहा क्या? क्यों? हे जीव, मेरा इतना क्षयोपशम नहीं है। भरत चक्रवर्ती जो होता है वह अपने महल के खंड पे बैठ करके और सूर्य विमान में जो जिन बिंब है ना, उन जिन बिंबों को देखता है। संजय भाई, कल से तुम भी ऐसे ही करना है जी। मेरी शक्ति इतनी नहीं
कि मैं सूर्य बिंबों को देख सकूं। उनका क्षयोपशम तीव्र है। इसलिए हे जीव, इतना निर्णय कर कि जो जो मैंने देखा है उतना ही नहीं है। अभी आत्मा के चक्षुओं से जब मैं देखूंगा तो अभी विशाल विशाल दिखेगा और आगम में जो लिखा हुआ है उस पे तुझे श्रद्धा करना पड़ेगा, और श्रद्धा जब करेगा तभी तेरा मोक्ष मार्ग आगे बढ़ेगा। लेकिन अब वो महावीर भाई छावड़ा बोलता, बोले महाराज दिखाओ हमें। हे महावीर भाई, सब कुछ नहीं दिखा सकते संजय भाई, सब नहीं दिखा सकते। कितना दिखा सकते हैं? बस स्थूल में भी जितना तेरा क्षयोपशम होगा उतना तुम देख सकता है, और क्षयोपशम नहीं है तो हे पुनि संघी, तेरे सामने आदमी खड़ा रहेगा तुझे दिखेगा नहीं। उस सामने वाले खड़े व्यक्ति को देखने के लिए भी क्षयोपशम चाहिए, शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए। यदि नहीं है तेरे पास वह विद्या तो सामने खड़ा आदमी, जैसे एक वो तुम लोगों ने फिल्म देखी ना, वो आई थी कौन सी, मिस्टर इंडिया। देखिए विष्णु भाई, क्या हुआ था उसमें, बताओ क्या हुआ था उसमें। वहीं वो खड़ा है और सामने वाले को नहीं दिख रहा है। कौन सी कला है जी। उसने अपने शरीर के परमाणुओं का परिवर्तन कर दिया। उसने अपने शरीर का जो स्थूलता ना उसको सूक्ष्म रूप से परिणमन करा दिया, और सूक्ष्म रूप से जब परिणमन हो जाएगा तो वह शरीर तुझे नहीं दिखेगा। जैसे वैक्रिक शरीर है संजय भाई, औदारिक, वैक्रिक, आहरक, तेजस, कार्मण, वैक्रिक शरीर दिखता है कि नहीं? बोलो ना, तुम्हें दिखा क्या? तो फिर कैसे बोला कि दिखता है? हे जीव, भूत प्रेत व्यंतरों का शरीर जो है वह वैक्रिक है और वह मुझे नहीं देखता। क्यों? क्योंकि मेरा क्षयोपशम स्थूल है, लेकिन वह शरीर भी जिसका क्षयोपशम तीव्र हो जाएगा उसको भी वह शरीर दिखेगा। संजय भाई, अवधि ज्ञानी मुनि, रिद्धिधारी मुनि, उनके स्पष्ट जो है व्यंतर दिखते हैं। क्यों? आह्वान करके बुलाते भी हैं और कई बार नहीं भी बुलाते हैं तो वह महाराज की भक्ति करने के लिए स्वयं आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह भी जीव है, तो जीव अजीव तो है नहीं, और जीव है उसमें भी संवेदन है, और पूर्व भाव में यदि उसने धर्म किया है और उस धर्म की उसको संवेदना है तो वह धर्मात्मा की पूजा भक्ति करने के लिए स्वयं आ जाता है। चूँकि उसका शरीर स्थूल है, जिसका क्षयोपशम इतना होगा वही देख पाएगा, सबको दिखने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, इतना निर्णय कर कि जो मैं आँखों से देखता हूँ उतना ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारा है और उसको देखने की आवश्यकता है, और वह जो है ज्ञान के चक्षुओं से दिखेगा, इन चर्म चक्षुओं से दिखने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, यदि कल्याण करना चाहता है, क्या नाम इसका, विमल मार साहब, तो ज्ञान के चक्षु लगा, और ज्ञान के चक्षु जब तक नहीं लगेंगे तब तक मेरी गारंटी है तेरा कल्याण नहीं होगा। है जी, ज्ञान के चक्षु भी होने चाहिए और श्रद्धा के चक्षु भी होने चाहिए, और जिसके ज्ञान और श्रद्धा के दो चक्षु जिसके पास हो जाएंगे उसके पास नियम से चारित का चक्षु आएगा ही आएगा। ये भाई, गाड़ी में दो पहिए होंगे तो गाड़ी चलेगी, यदि एक पहिया है तो एक से चलेगी क्या?
इसलिए ना अकेले दर्शन से चलेगी और ना अकेले ज्ञान से चलेगी। ज्ञान और दर्शन दोनों हो जाएंगे तो दोनों में सम्यकपना हो जाएगा, और जब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होगा तो चारित्र नियम से आएगा, नियम से आएगा, गारंटी से आएगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं आए। इसलिए हे धर्मचंद शास्त्री, जितना तुम देख रहे हो इतने नहीं है, अभी बहुत विशाल है और उस सारे की श्रद्धा करनी पड़ेगी। इसलिए हे संजय भाई, आत्मा के अनंत गुण हैं, जिसमें ज्ञान दर्शन जो हैं जो चेतन हैं और सारे गुण जो हैं वो अचेतन हैं। मेरा सारा पुरुषार्थ जो होगा वह ज्ञान दर्शन से जो पुरुषार्थ होगा वह सम्यक पुरुषार्थ होगा। और बेचारा बोले महाराज मैं तो तसला उठा के फेंक रहा, पुरुषार्थ कर रहा है जी। तसला फेंकना कोई पुरुषार्थ नहीं है, तसला फेंकना कोई मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ नहीं है। मोक्ष मार्ग का जो पुरुषार्थ है वह ज्ञान में ज्ञान का परिणमन जो है वह मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। और ज्ञान का परिणमन ना करा के तू तीनों लोक में कुछ भी करते रहे। विष्णु भाई बोरा बोले महाराज मैं तो जिंदगी भर भगवान के पैर पकड़े रहूँगा। हे जीव, जिंदगी भर पैर पकड़े रहेगा, फिर भी भगवान चले जाएंगे और तू ऐसे ही पकड़े रहेगा। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे मूढ़ हैं, अब बेचारों को ज्ञान नहीं हुआ, बोले भगवान के हम तो पैर पकड़ लेंगे, वो मोक्ष जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। जी जाओगे क्या संजय भाई, जाओगे क्या? बोलो ना, पैर पकड़ लोगे तो चले जाओगे? हाँ देखो, पवन भाई ने बोला यदि पैर पकड़ने से जाते तो भगवान सबको पैर पकड़ा देते, पकड़ लो हम जा रहे मोक्ष, तो तुम भी चले जाओगे। तो हे जीव, तेरा ज्ञान तेरा रागा देख तेरे कल्याण के कारण है। इसलिए हे नवरत्न भाई, थोड़ा ज्ञान जगा, विवेक जगा, बुद्धि जगा, अविवेक से काम करेगा। वो नवरत्न भाई बोलता है, बोले महाराज जी नया आदमी आया, इसने पहली बार हार दे, ले लो हार, ले लो हार, ले लो, इसका कल्याण हो जाए। नीरज भाई कल्याण हो जाएगा। बेचारा 3 महीने से 4 महीने से महाराज निवाई में आए हैं और वह भी निवाई में रह रहा है। 4 महीने थे, आज तक उसने शकल नहीं देखी, और आज बेचारा आहार देने के लिए आया। नवरत्न भाई उसी को आगे हो जाएंगे, और वो भी आया नहीं है, लाया गया है। वो भी आया नहीं है। उस बेचारे से पूछा शुद्धि बोलो, तो बोलना शुद्धि क्या होती है? संजय भाई ऐसा आदमी हो जाएगा कल्याण एक ग्रास देने से? हे जीवन, मेरी करुणा से कुछ नहीं होने वाला है। तेरी स्वयं पे करुणा होगी तो तेरा कल्याण होगा, दूसरे की करुणा से कुछ नहीं होगा। और दूसरा दूसरे पे करुणा कर नहीं सकता, स्व की करुणा स्व पे करनी पड़ेगी। और जिसको अपने आप पे करुणा होगी वह देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में चला करके जाएगा। नीरज भाई ये पहला कदम ही यही है कि पहले अंदर से भावना होती है। मेरे नगर में महाराज आए हैं, मुझे महाराज के दर्शन करने हैं, ये पहला कदम है, ये पहला कदम है, ये पहला कदम है। और बेचारे को तुमने क्या मूर्ता बना रखी कि बेचारे का ना तो कोई त्याग है, ना कोई विवेक है, ना कुछ आता है ना जाता है। तुम तो एक गिलास दे दो और मोक्ष चले जा। जी, बिना विवेक के कोई मोक्ष नहीं जाता है। इसलिए मोक्ष जाने का पहला कदम है स्व का विवेक स्व में जगेगा, उसके बाद सारे कार्यक्रम होंगे। और जब तक विवेक नहीं जग रहा है तब तक कोई मोक्ष होने वाला नहीं है। बोली शांतिनाथ भगवान का।